राम राम सारा ने। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मनुष्य को अपने जीवन में मिलने वाली सजाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि इस मृत्युलोक पर अर्थात पृथ्वी लोक पर कुल जीव जंतुओं की 84 लाख योनियां निवास करती हैं और उन्हीं में से एक मनुष्य योनि भी शामिल है, जिसमें हमारा और आपका जन्म हुआ है। मृत्यु के बाद उस प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है और जब कोई प्राणी अपने पिछले जन्म में अधिक से अधिक सत्कर्म यानी अच्छे काम करता है तो उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त होती है। परंतु दोस्तों हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार अन्य सभी योनियों की अपेक्षा मनुष्य योनि में सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेना। माना जाता है कि जब भी कोई प्राणी मृत्यु के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले ईश्वर द्वारा निर्धारित पुरुष के वीर्यकण के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां पर वह एक रात्रि में स्त्री के रस में मिलकर एक बच जाता है। फिर वह 5 रात्रि में छोटे छोटे कण का रूप ले लेता है और उसके बाद अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। इसके बाद 1 महीने में उसका सिर निकल आता है, 2 महीने में हाथ पांव आदि अंगों का निर्माण हो जाता है और 3 महीने में नख अर्थात नाखून, अस्थि, त्वचा, स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कौन से महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है? 4 महीने में उसमें मांस उत्पन्न होने लगता है। फिर 5 महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे महीने से झिल्ली से लिपकर वह कोख में घूमने लगता है। उस समय माताजी द्वारा ग्रहण किए हुए अन्न जली से उसकी भूख मिटने लगती है और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान में पड़ा रहता है। गर्भ में पल रहे शिशु को पूरे शरीर में पीड़ा क्यों होती है? माँ के गर्भ में पल रहा शिशु छोटा तो होता ही है और उस शिशु को माँ के गर्भ में भूखे कीड़े उसके अंग नोचते रहते हैं। जब अत्यंत पीड़ा के कारण वह क्षण प्रति क्षण अक्षेत होता जाता है। इतना ही नहीं, उसकी माता के द्वारा खाए गए कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन, खट्टे आदि पदार्थों का स्पर्श होते ही शिशु के पूरे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह शिशु अपनी माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा हुआ रहता है। उस शिशु सिर, पेट की ओर और पीठ व गर्दन कुंडलाकार में मुड़े हुए रहते हैं। अपनी माँ के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की भांति अपने अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ होता है। इसके अलावा उसे अत्यंत पीड़ा होती रहती है। स्थूल शरीर में बंधा हुआ प्राणी हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति क्यों करता है? इस अवस्था में उस प्राणी को दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। फिर वह मनुष्य बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। फिर 7वां महीना आरंभ होने पर उस शिशु में ज्ञान की शक्ति भी पनपने लगती है, जिसकी वजह से वह शिशु एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। तब स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह प्राणी अत्यंत भयभीत होकर अपनी दीर्घवाणी से याचना करता हुआ अपने हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करता है, जिससे उसकी पीड़ा कम हो सके। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। माता के गर्भ में उपस्थित प्राणी भगवान से याचना कैसे करता है? माता के गर्भ में उपस्थित प्राणी भगवान से यह याचना करता है कि हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा अधर्मी हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और आपने जो यह विडंबना दिखाई है वह मेरे लिए योग्य है। इसके बाद भागवत पुराण में बताया गया है कि शिशु प्राणी दूसरे देह अर्थात माँ के गर्भ के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में घिरा हुआ रहता है। उससे पाचन रस की ऊष्मा से गर्भ में मौजूद प्राणी का शरीर अत्यंत संतृप्त होता जाता है। इन कष्टों के बारे में सोचते हुए जब प्राणी अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा लिए बाकी बचे महीने गिन रहा होता है और भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि हे भगवान, मुझ दीन दुखिया को यहाँ से कब निकाला जाएगा। जब शिशु माता के गर्भ से मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर आता है, वह शिशु भगवान से बार बार विनती करता रहता है कि वे उसे इस कष्ट से और सांसारिक मोह माया से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुक्ति दें। फिर 9वें या 10वें महीने में जब मनुष्य के रूप में अपनी माता के गर्भ से इस मृत्युलोक यानी पृथ्वी लोक पर वह शिशु आता है तो उस शिशु की सारी स्मृति यानी यादाश्त नष्ट हो जाती है, यानी वह शिशु अपना पिछले जन्म की बातें भूल जाता है। बल्कि इसके विपरीत वह शिशु जोर जोर से रोने लग जाता है। फिर उस शिशु के माता पिता के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। शिशु अवस्था में मिलने वाले कष्ट। शिशु अवस्था में जब मनुष्य को खाट पर सुला दिया जाता है तो उसे खटमल आदि जैसे कई कीड़े मकोड़े काटते रहते हैं।
लेकिन तब उस शिशु को अपना शरीर खुजलाने में, अपना शरीर उठाने में अथवा अपनी करवट बदलने का भी उस शिशु में सामर्थ्य न होने के कारण वह बहुत कष्ट पाता है। उस समय शिशु की त्वचा बड़ी कोमल होती है, इसलिए वह शिशु सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार वह शिशु बाल्यावस्था के दुख भोग कर युवा अवस्था में प्रवेश करता है। शिशु का युवा अवस्था में आना। जब वह शिशु युवा अवस्था में प्रवेश कर जाता है, तो यदि उसे कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता है, तो अज्ञानतावश वह युवा अवस्था में होने के कारण उसका क्रोध बढ़ जाता है और वह शोकाकुल हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका अभिमान और क्रोध भी बढ़ जाता है और अपना ही नाश कर लेता है। इतना ही नहीं, खोटी बुद्धि और अज्ञानता के कारण उस मनुष्य में सोचने की शक्ति नहीं रहती। उसे कोई भी व्यक्ति उस समय भुला फुसला सकता है और वह मनुष्य उनकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास करने लग जाता है। जब मनुष्य अंतिम पड़ाव अर्थात बुढ़ापे में प्रवेश करता है, जब उस मनुष्य की उम्र जब ढलने लगती है, अर्थात जब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रवेश कर जाता है, तो उसे इस जन्म में किए गए पाप और पुण्य के हिसाब से उस मनुष्य को शिशु अवस्था से लेकर अपने बुढ़ापे तक के सभी कर्मों का हिसाब इसी मृत्यु लोक पर यानी पृथ्वी लोक पर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कष्ट और पीड़ा भोगनी पड़ती है। जब मनुष्य मृत्यु शैया पर पहुंच जाता है, जब मनुष्य मृत्यु शैया पर होता है, तो उस व्यक्ति को मां के गर्भ की तरह एक बार फिर दिव्य शक्ति मिलती है और उसे अपने पिछले कई जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं, जिसे याद करने के बाद मनुष्य पुनः विलाप करने लगता है और भगवान से बार बार विनती करने लगता है कि हे प्रभु, इस कष्टरूपी जीवन चक्र से मुझे कब मुक्ति मिलेगी। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे आपके चरणों में शरण मिल सके। उस समय वह मनुष्य अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को याद कर रोने लग जाता है। इस प्रकार मनुष्य को अपने जीवन में मां के गर्भ से लेकर मरण अवस्था तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। जय श्री राम।